श्रोताओ, आज बात करेंगे पीलिया रोग, कारण और उपचार के बारे में। और इसके लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा जी को। डॉक्टर साहब, फिलहाल आपका क्या पद है? मैं जी मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग है उसका विभाग अध्यक्ष हूँ पीजीआईएमएस रोहतक में। डॉक्टर साहब, कितने समय से आप यहाँ पर कार्यरत हैं? मेरा सारा एमबीबीएस सब कुछ यहीं से हुआ है, पर मैं जी हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना था वर्ष 2010 में, तो लगभग 15 साल हो चुके हैं अभी। जी, डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। आपको भी नमस्कार, सब श्रोताओं को नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, पीलिया रोग ये किस कारण से होता है? देखिए, पीलिया जो सामान्य व्यक्ति समझेगा वो आंखों में पीलापन आना, जी पेशाब का पीला होना। पीलिया होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे मुख्य हमारा लीवर होता है, पर मान लो किसी का खून टूट रहा है ज्यादा, उससे भी पीलिया आ सकता है। किसी को कहीं कैंसर पनप गया, उसको भी आ सकता है। इसलिए हमेशा माना जाता है किसी को पीलिया आया है, आप जरूर एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास मिलिए, ताकि वो आपके कारणों की तहकीकात कर सके और उस पर आगे जो टेस्ट होने हैं, जो दवा बनना है, उसकी शुरुआत कर सके। तो पीलिया एक सामान्य लीवर के ऊपर चोट पोची से लेके कैंसर तक वेरी कर सकता है। कई कारण इसके हो कई सकते कारण हैं। होते हैं, बिल्कुल। और क्योंकि आपने बताया कि इसके लक्षण पीले रंग के होते हैं, इसलिए शायद इसको पीलिया कहा हाँ जाता जी, है। हाँ जी, जी, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, मुख्य लक्षण क्या रहते हैं कि जैसे अगर हम बात करें कि खान-पान की वजह से है, या कई बार पानी की वजह से, या कई इस तरह की जो कारण रहते हैं। देखिए, पीलिया आने का सबसे प्रमुख कारण 80% के अंदर हमारी भाषा में बोला जाता है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। दैट मीन्स किसी वायरस का अटैक लीवर के ऊपर हुआ है, जिसकी वजह से पीलिया आना शुरू हुआ है। ये 80% कारण होते हैं। जी और उसमें से भी पीलिया भी दो प्रकार का है। एक जो खाने पीने से आता है, उसको हम हेपेटाइटिस ए और ई बोलते हैं। और दूसरा, जिसका हरियाणा में नामकरण हुआ हमारे विभाग से, जी उसको हेपेटाइटिस बी और सी या काले पीले के नाम से जाना जाता है। तो इसका भी बड़ा रोचक तथ्य है कि मरीजों को समझाने के लिए जी कारण हेपेटाइटिस बी और सी ये लाइफ भर रह सकता है, लीवर को खत्म कर सकता है, कैंसर पनपा सकता है। तो मरीजों को समझाने का तरीका था कि जी जैसे काला रंग पड़ जाए कपड़े के ऊपर जी तो देर तक निशान नहीं छोड़ता है। तो उनकी सरल भाषा में समझाने के लिए हुआ था इसका इजाद। तो बिल्कुल जैसे ही पीलिया आएगा किसी को भी, उससे पहले उसको थोड़ा बुखार आना, थोड़ी उल्टी होना, 3-4 दिन रहेगा। उसके बाद मरीज को पता चलेगा भाई मेरे को तो पेशाब पीला आना शुरू हो गया है। रिश्तेदार बताएंगे जी आपकी तो आंखें पीली दिखनी शुरू हो गई हैं। जी फिर थोड़ी खुजली आनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक स्पेक्ट्रम पीलिया का आता है, फिर वो एक बार जोर पकड़ता है और नीचे उतरता है। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट है जहां मिस कर जाते हैं, जैसे ही पीलिया आया आप जाइए हर एक सिविल हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में, पीजीआईएमएस रोहतक में, सरकारी में तो हर तरफ हमने डॉक्टर ट्रेन कर रखे हैं। जी हर जगह नोडल अफसर बना रखे हैं। ऐसा कोई सिविल हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज नहीं है जहां पे इसके डॉक्टर को ट्रेनिंग नहीं नहीं दी दी गई। गई। जी हमारे विभाग द्वारा ही दी गई, हमारे द्वारा दी गई। तो आप जाइए वहां पे एक बार अपने टेस्ट करवाइए, ताकि आपको पता चल सके कि इसकी वैरायटी क्या है और इसके ऊपर आगे हमें बढ़ना कैसे है। जी डॉक्टर साहब, कई बार ये होता है कि पानी कम पिया गया है तो भी पेशाब का रंग थोड़ा सा पीला हो जाता है, या कई बार खून की कमी है उसकी वजह से भी थोड़ा सा पीलापन सा दिखाई देता है। तो ये इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाए? हाँ जी, देखिए, बिल्कुल सही बात। अब सर्दियों में हमारे को पसीना नहीं आता, इसलिए जी पेशाब ज़्यादा बनता है, जी तो वो साफ रंग का होता है। गर्मियों में आप देखिएगा क्योंकि पसीना बहुत आ रहा है, पानी का बॉडी को संतुलन बनाना है, इसलिए वो यूरिन कम बनाती है, तो कंसंट्रेट हो जाता है इस वजह से। दूसरा, जब किसी के खून की कमी है और पीलिया आ रहा है, दैट मीन्स खून टूट रहा है, जी खून कम हो रहा है, पर वो लोड लीवर पे आ रहा है और जो पीलिया की तरह मैनिफेस्ट कर रहा है। पर जो ये लीवर वाला पीलिया होगा, इसमें मेजॉरिटी में आपको शुरू में बुखार आना, उल्टी होना, वो पार्ट आएगा। जी और पीलिया एक अच्छे लेवल तक जाता है। हम लोग 40 से 50 तक का लेवल भी पीलिया का देखते हैं। नॉर्मली जो खून टूटेगा उसमें लेवल 3 से 5 रहेगा। और जो हमारा वैसे भाई मौसम के हिसाब से यूरिन कंसंट्रेट हो रहा है, तो उसके अंदर लीवर के फंक्शन टेस्ट नॉर्मल रहेंगे, भले वो पीला आपको हल्का पेशाब आ रहा है। अब बहुत सारे लोग बी कॉम्प्लेक्स की दवाइयां लेते हैं, जी उससे भी पेशाब पीला आ सकता है। जी तो ये डिफरेंशिएट करना होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक क्वालिफाइड डॉक्टर को मिले और उसका निवारण करें। जी, यानी कि जो शुरुआती लक्षण हैं वो देखकर, या कोई भी लक्षण देखकर
ये अंदाजा ना लगा लें कि ये पीलिया ही है, बल्कि उसकी जांच करवाई जाए। हाँ जी, हाँ डॉक्टर साहब, जांच कौन कौन सी होती है इसमें? सबसे पहले जैसे ही मरीज हमें जॉन्डिस का मिलेगा, पीलिया का मिलेगा, हम उसके लीवर के फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। जी। उसमें दो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक सीरम बिलिरुबिन का लेवल जो पीलिया का लेवल बताता है, और एक एसजीओटी पीटी के लेवल होते हैं जो लीवर पे चोट बताते हैं। फिर हम उसकी वायरल स्क्रीनिंग करते हैं, हेपेटाइटिस बी है, सी है, ए है या ई है। साथ में एक उसका अल्ट्रासाउंड, और फिर हीमोग्राम और गुर्दे के टेस्ट, भाई उसके ऊपर कोई इंपैक्ट तो नहीं है, कोई खून तो नहीं टूट रहा। तो एक समावेश बनता है, और ये निशुल्क है हर एक सरकारी हॉस्पिटल में। जी। और मेरा मानना है एक बार सारे टेस्ट करवाते डॉक्टर को ज्ञान हो जाता है कि वो किस डायरेक्शन में बढ़ने वाले हैं। सबसे खतरनाक होता है जब बूढ़े लोगों में पीलिया आता है और बहुत खुजली होती है, लैटिन सफेद रंग की आती है। वो एक मार्कर होता है कि ये कैंसर तो नहीं है, तो वो अच्छा। उस तरफ इशारा करता है। जी। इसलिए अल्ट्रासाउंड की कीमत बहुत आती है देखने के लिए, खासकर बड़े लोगों के अंदर, कि वो कहीं कैंसर की तरफ तो हमें चिन्हित नहीं कर रहा। जी। जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो टेस्ट बताए हैं, इनकी आप कोई वैल्यू बता पाएंगे कि? हाँ, नॉर्मली जो हमारा सीरम बिलिरुबिन की वैल्यू होती है पीलिया की, वो अलग अलग लैब में 0.8 से लेके 1.3 तक रखी जाती है। जो एसजीओटी पीटी के लेवल होते हैं नॉर्मल हमारे 40-40 रहते हैं, पर जब अटैक पड़ता है तो ये हजारों में भी जाते हैं। हम लोग 3000 5000 इसकी भी वैल्यू देखते हैं। मेरा मानना है इससे भयभीत होने वाली बात नहीं है। जी। ये एक बार लेवल बढ़ेगा, परंतु आप परामर्श अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से लें। बिकॉज हम बहुत बार देखते हैं सीधे मरीज कभी भी जॉन्डिस के आपको क्वालिफाइड डॉक्टर के पास नहीं मिलेंगे। जी। अगर मेरे पास भी आएंगे तो वो पहले अपना आसपास के छोटे मोटे झोला छाप उनसे कुछ राय मशवरा करके पूछते हैं। तो मेरी हमेशा राय रहती है मरीजों को कि सरकार आपको निःशुल्क हर चीज दे रही है, तो आप इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें और आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर को आके मिलें जरूर। जी। डॉक्टर साहब, टेस्ट में अगर पॉजिटिव आता है, यानी कि उसके संकेत दिखाई देते हैं, तो फिर उसका उपचार क्या रहता है? देखिए, हमारे बहुत बड़ी मिथ्या है जो हम भी बचपन में देखते थे जी। कि पीलिया आ गया तो आपने पीला कपड़ा नहीं पहनना जी, आपने पीली चीजें नहीं खानी है, गले में एक माला पहनाई जाएगी, जी। कई लोग कान में बीन बजवाएंगे जी पीलिया उतर रहा है। ये सब मिथ्याएं हैं। हम मरीजों को समझाते हैं कि बाहर गर्मी है, पौधा लगा हुआ है, तो आप उसको खाद पानी ज्यादा देते हैं। ऐसे लीवर पे चोट पहुंची है तो लीवर का 80% काम खुराक से चलता है, 20% काम आपका दवाइयों से चलता है उस टाइम के ऊपर। तो एक नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट सब कुछ ली जा सकती है जब पीलिया हो। दूसरा, जो जो लीवर को सेध सकती हैं चीजें वो मत लीजिए, जैसे दर्दों की गोलियां, वोवरन, डिक्लोफेनाक, आपको नींद की गोलियां, किसी प्रकार का नशा, जी। स्टीरॉइड्स, कई बार देसी दवाइयों के अंदर भी स्टीरॉइड वो देखना पड़ता है। जिम प्रोडक्ट्स के अंदर अगर स्टीरॉइड है वो दिक्कत दे सकते हैं। तो इन चीजों को अवॉइड करना है। नॉर्मल वेजिटेरियन खाना आप सब कुछ खा सकते हैं। मरीजों के गली में माला पहनाई जाती है। पीलिए के निकलने का रास्ता जैसे यूरिन पीला होता है, ऐसे ही हमारा पसीना भी पीला होता है, क्योंकि वो जी। बाइल वहां से निकलेगी। जी। तो वो आपकी लकड़ी के ऊपर चढ़ती रहेगी 1 महीने के अंदर, अल्टीमेटली लकड़ी पीली हो जाएगी। ये एक जी। नॉर्मल रूटीन है, जी। उसका रूट है वहां से निकलने का, इस पार्ट से। तो ये सब मिथ्याएं हैं। मरीज हमारे पास भी आते हैं जी, फलाने जोड़ में नहा लें, जी। फलाना झाड़ा लगवा लें। तो मैं हमेशा कहता हूँ भैया झाड़ा तो अंदर कुछ नहीं जा रहा, तुमने करवाना है करवा लो, पर कोई ऐसी चीज या पानी कंटेमिनेटेड मत ले लो जो इन्फेक्शन का कारण बन जाए। दूषित अब पानी। दूषित पानी, जी। हेपेटाइटिस ए और ई क्या है? दूषित खाने और पानी से ही तो आता है। जी। इसलिए जुलाई अगस्त सितंबर में मैक्सिमम मरीज मिलते हैं। बारिशें होती हैं, कंटेमिनेशन होता है आपके पीने का पानी का, सीवरेज का, लाइन का। इस वजह से आपको केसेस एकदम से बाढ़ की तरह मिलते हैं उस टाइम के अंदर। तो इसमें कुछ नहीं, एक अच्छा आहार, इसमें दवाई दी जाती है। हमारे यूडिलिव की गोली आती है, वो हम जॉन्डिस उतारने के लिए देते हैं। एक ताकत का गोली देते हैं, किसी को उल्टी आ रहा है तो वो पार्ट, खुजली है तो उसकी दवाई। पर आमूमन देखा जाता है कि ये लगभग 1 महीने के अंदर ये सारी चीजें सेटल हो जाती हैं, बशर्ते हमेशा मरीज को समझाया जाता है कि अलार्मिंग सिम्टम क्या है, भाई कब मरीज चेत जाए कि इसको एडमिशन करना पड़ेगा। अगर कोई मरीज गफलत में जा रहा है, अगर मरीज को कहीं खून आना शुरू हो गया, उल्टी के साथ, लैट्रिन के साथ, पेशाब के साथ, आपके जिस्म पे खूनी चटके बनने शुरू हो गए, दैट मीन्स लीवर काम करना छोड़ रहा है। तो ऐसे मरीज को इमीडिएटली अपने हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, दवाई कितने दिन तक सेवन करनी पड़ती है? दवाई नॉर्मली स्पेक्ट्रम 3 से 4 हफ्ते का रहता है, पर मैं इसमें अलग अलग तोड़ना चाहूंगा। जी। ये है सिंपल पीलिया, जिसको हेपेटाइटिस ए और ई, जिसको आप मौसमी पीलिया कहते हैं। दूसरा बी और सी होता है।
इसके ऊपर सरकार सेंटर लेवल बहुत कवायद पे लगा हुआ है। हमारा विभाग इसका मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर है। जी, हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेंटर है जहाँ प्रतिदिन 70 से 80 मरीज काले पीलिया के इलाज के लिए आते हैं। तो इसमें जैसे तभी इंपॉर्टेंट हुआ ना, जी, आपको पीलिया है तभी तो आप पकड़ पाएंगे कि सिंपल है कि काला है। जी, भाई बी और सी तो नहीं है, इसलिए हम हमेशा टेस्ट करवाते हैं। जैसे बी और सी अगर किसी को निकल जाता है तो सी का इलाज तो 12 से 24 हफ्ते के लिए चलता है। बी में देखा जाता है कि वो लीवर पे दबाव डाल रहा है कि नहीं डाल रहा। अगर लीवर पे दबाव आना शुरू हो गया तो लगभग 95% मरीजों के अंदर तमाम जिंदगी इलाज चलता है, ताकि उनका लीवर खराब ना हो जाए, उसमें कैंसर ना पनप जाए। श्री अमिताभ बच्चन जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं इस प्रोग्राम के, जी, क्योंकि उनको खुद हेपेटाइटिस बी है, जी, आज भी दवाइयों पे हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो एक रोल मॉडल है हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये दवाइयां निशुल्क मिलती हैं, इसके सारे टेस्ट निशुल्क होते हैं पीजीआई में भी। और हमारी ऐसी ओपीडी प्रतिदिन होती है, इसकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई वेटिंग नहीं है। आप प्रतिदिन आ सकते हैं, एक 5 रुपए का कार्ड बनता है और सारा परामर्श, सारी दवाइयां आपको फ्री मिलती हैं उस पार्ट पे। हमने एक कवायद और शुरू करी है इसके ऊपर जी, कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी निशुल्क लगानी शुरू करी है। भाई जो हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे हमारे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, स्टूडेंट्स हैं, या जिसके परिवार में मिल गया किसी को काला पीलिया, तो उसके बाकी सदस्यों को फ्री लगती है। या जिनमें चांसेस ज्यादा होते हैं, डायलिसिस के मरीज हैं, थैलेसीमिया जिनको खून बार बार चढ़ता है, एचआईवी के मरीज हैं, या जो बेचारे नशे के टीके लगाते हैं, तो उनको भी ये निशुल्क वैक्सीन प्रतिदिन हमारे पीजीआई में लगाई जा रही है ताकि वो सुरक्षित हो जाए। जी। डॉक्टर साहब, महिलाओं की जो स्थिति है वो क्या रहती है? क्योंकि कुछ गर्भवती महिलाएँ होती हैं और कईयों में खून की कमी भी देखी जाती है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, जब भी गर्भवती महिला होती है तो उसके सारे टेस्ट करवाए जाते हैं और जी, उसमें काला पीलिया भी जांचा जाता है, हेपेटाइटिस बी और सी देखा जाता है। हेपेटाइटिस बी क्षमता रखता है 50 से 70% मां से बच्चे में जाने की, अगर उसको जरूरत है इलाज ना दिया जाए। जी, और जब बच्चा पैदा होता है तो उसको इमीडिएटली एक हेपेटाइटिस बी का इम्यूनोग्लोबिन का टीका निःशुल्क लगता है और वैक्सीन लगाई जाती है। रोहतक पीजीआई ने इसमें एक विश्व में इतिहास गढ़ा है कि अब तक हमारे 500 ऐसे बच्चे पैदा हो चुके हैं हेपेटाइटिस बी गर्भवती महिलाओं से, जिसमें से एक को भी काला पीलिया नहीं गया। क्योंकि जिन माओं के अंदर कीटाणु ज्यादा था उनको समय पर दवाई शुरू करी गई। हर बच्चे को पैदा होते ही नवजात को हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन का टीका लगाया गया और बी की वैक्सीन दी गई। तो इससे 50% जो काला पीलिया हेपेटाइटिस बी है, तो ये रिसर्च दिखाती है कि आप उसको नीचे कर सकते हैं। देखिए, हम चलते हैं लिव फिट, अपने लीवर को रखिए फिट। जी, उसके तीन ही का मेन मेन मुद्दे हैं। लीवर खराब होगा, 50% कारण शराब, जी, उसके बाद होगा आपका काला पीलिया, और फिर आएगा आपका मोटापा, जिसमें शुगर और थायराइड आ जाते हैं। तो इन सबको आप संभाल सकते हैं। जी, नशा ना कीजिए, 50% आप बच गए। आप मोटापे से बचिए, घी, चिकनाई, मीठा इनको आहार में कम लीजिए। आधा पौना घंटा व्यायाम कीजिए, गुनगुना पानी पानी पीजिए हमेशा खाना खाने के बाद, सुबह उठने के बाद। तो आप एक संतुलित आहार खाएंगे तो आपका वजन कंट्रोल रहेगा। और तीसरा, काला पीलिया के परिवार में किसी को है, फ्री इलाज है, अपना टेस्ट करवाएं, बाकी वैक्सीन लगाएं। तो इस तरह आप अपने लीवर को हमेशा के लिए फिट रख सकते हैं और एक पूरा अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने खान-पान का बताया, और क्योंकि अपने हरियाणा प्रदेश में तो घी, दूध है वो बहुत मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो क्या इसकी अधिकता की वजह से, या अगर ये खा के और एक्सरसाइज़ ना किया जाए, योग, प्राणायाम कुछ ना किया जाए, तो इसकी वजह से भी संभावना रहती है? देखिए, ये सब आपका आहार डिपेंड करता है कि आप पूरे दिन में कितनी एक्सरसाइज करते हैं, जी, आपका कितना शेड्यूल टाइट है। अब बचपन में और बड़ों में फर्क है, आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट का कितना लेना है। जी, अब एक इंसान खेत में काम कर रहा है, वो चीजों को पचा सकता है। जी, अब ऑफिस गोइंग लोग हैं, वो इतना आहार खाएंगे, उतना तो आप निकाल ही नहीं रहे हैं, उतनी वर्जिश नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ा डिपेंड करता है। पर फिर भी मैं हमेशा मानता हूं कि आप हमेशा एक नियम से लीजिए, ज्यादा मत लीजिए। आजकल कितने फास्ट फूड जॉइंट्स हैं, मोमोज हैं, आप उनका बनते देखिए, कितना उसके अंदर मक्खन और घी डलता है। तो ये डिपेंड करता है, 30 तक तो इंसान उम्र के अंदर हर चीज को पचाने की क्षमता रखता है। जी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये मान के चलना, चेहरे पे झुर्रियां देर से आएंगी, आंतड़ियों की पाचन शक्ति पहले जाती है। तो आपका आहार का इंटेक कम होता जाता है। तो आपको शुरू से अगर आदत है ना कि आप सफेद चीजों से बचो, सफेद है चीनी, सफेद है मैदा, आपका सफेद है घी, मक्खन, तो एक लिमिटेड मात्रा में लीजिए। और जैसे उम्र बढ़ती जाए
उसका सेवन अपने आप धीरे धीरे कम करते जाइए। जी। ये लॉजिक है। जी, डॉक्टर साहब क्या इन चीज़ों के खाने से फैटी लीवर होने का भी चांस बिल्कुल है। रहता है? देखो, हरियाणा क्या, हिंदुस्तान क्या, पूरा विश्व, जी, 25 से 30% लोगों को फैटी लीवर है। एक तिहाई पॉपुलेशन पूरे विश्व की फैटी लीवर से पीड़ित है। फैटी लीवर क्या है जी, कि हमारे जिस्म में ज्यादा फैट है जो लीवर संभाल नहीं पा रहा और वो जाके लीवर में जम रहा है। 5% तक सबका नॉर्मल होता है, उससे ऊपर आएगा तो फैटी लीवर आएगा। राइट नाउ एक तिहाई कारण लीवर खराब होने का और लीवर ट्रांसप्लांट करवाने का फैटी लीवर है। जिनमें शुगर और थायराइड होता है, 70% के अंदर फैटी लीवर मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी खाने की प्रणाली। तो जैसे सुबह से हम भी बचपन में खूब परांठे खाना, अब सबका पोहा कल्चर आ गया ना, चेंज जी, हो गया ना। जी, तो अपने पेट को पूरा ना भरें साहब, गगरी है, आधा भरो, जी, आधा भूखा रहो। जो लोग पतले रहेंगे उनमें फैटी लीवर होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। आप अपने अड़ोस पड़ोस में, परिवार में देख सकते हैं, 100 साल तक जो लोग जिए वो पतले थे, जी, मोटे लोग वहां तक नहीं जी पाते। जी, ये पार्ट है। जी। डॉक्टर साहब क्या इसकी कोई वैक्सीनेशन, कोई दवाई, कोई टीका है? देखिए, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनी है, एक जी, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है। जी, बी की वैक्सीन हम जिनके परिवार में किसी को मिलता है या जो हाई रिस्क ग्रुप हैं उनको देते हैं। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन नॉर्मली कहते हैं जब कुंभ का मेला लगा या बहुत सारे लोग इकट्ठे होने वाले हैं, जी, जहाँ खाने पीने में दिक्कत ज्यादा होने वाली है, तो उनको लगाई जाती है। और जिनका लीवर खराब हो जाता है किसी भी वजह से, तो उनको हेपेटाइटिस लगाते हैं, भाई कल को इसका अटैक आया तो लीवर काम करना ना छोड़ जाए। बी की वैक्सीन निःशुल्क है, ए की अभी आपको खुद लगवानी पड़ती है, थोड़ी महंगी भी है, उसके इंडिकेशंस कम है। पर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन निःशुल्क लगाने वाला हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने शुरू किया ये काम। जी। तो कौन लोग इसको लगवा सकते हैं? इसके अंदर किसी का भी किसी भी वजह से लीवर खराब है, जी, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, कोई एचआईवी से पीड़ित है, कोई हेपेटाइटिस सी से पीड़ित है, कोई नशे के टीके लगाता है, किसी का डायलिसिस होता है, किसी को खून बार बार चढ़ता है, थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, और जिसके परिवार में है 13% चांस है। हमारे पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट डाटा एक सेंटर में जहां हम 38,000 मरीजों को ट्रीट कर चुके हैं, जी, 13% परिवार वालों के अंदर मिला जब हमने स्क्रीनिंग करवाई। कईयों में 3-3 पुश्तों के अंदर है, मामों मासियां, जी, 20-20 लोगों को है। तो जिसके परिवार में अगर आ गया हेपेटाइटिस बी और सी, बाकी परिवार का टेस्ट होना लाजमी और उनको वैक्सीन लगना लाजमी। आप कैंसर लीवर का होने का प्रमुख कारण हेपेटाइटिस बी है, तो आप कैंसर तक से बचाते हैं। तो ये बहुत मैंडेटरी है। इसकी सलाह परामर्श, टेस्ट, वैक्सीन पीजीआई में कोई कभी भी आ जाए, कितने लोग आ जाए, हम हर किसी का निःशुल्क करवाते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया है कि पीलिया है उसके लक्षण आमतौर पर शुरुआती लक्षण जो है दिखाई देते हैं, तो अपने नज़दीक के हॉस्पिटल में आप संपर्क करें और योग्य चिकित्सक से उसका परामर्श लेकर अपना उपचार करवाएं। इसका उपचार संभव है और टीका भी इसका जो लगवाया जाता है वो डॉक्टर की सलाह पर आप उसमें ले सकते हैं। तो इस बातचीत में भाग लेने के लिए डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू, धन्यवाद।